गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की कक्षा में हम एक संख्या देखते हैं जो 4 अंकों की है और जहां इकाई के स्थान पर एक, दहाई के स्थान पर भी एक, सैकड़े के स्थान पर भी एक और हजार के स्थान पर भी एक। यह संख्या है 1111। अब चलिए इस संख्या के स्थानीय मान पर हम विचार करते हैं। पहले देखते हैं कि स्थानीय मान क्या है। चूंकि एक जो है हजार के स्थान पर है, तो हमने पिछली कक्षाओं में भी देखा है, तो इसका स्थानीय मान होगा 1000। सैकड़े के स्थान पर एक है तो उसका स्थानीय मान होगा 100। दहाई के स्थान पर भी एक है, इसका स्थानीय मान 10 और इकाई के स्थान पर जो एक है उसका स्थानीय मान 1। अब हम देखते हैं कि जो सैकड़े पर जो 100 है वह इस 1000 का 10वां भाग है। अर्थात ये 100 का 10 गुना 1000 यह भी कह सकते हैं। जो दहाई के स्थान पर जो 10 है स्थानीय मान, वह सैकड़े के स्थानीय मान का 10वां भाग है और इकाई के स्थानीय मान 1 दहाई के 10 का 10वां भाग है। अब चलिए हम विचार करते हैं कि क्या इकाई के का भी कोई 10वां भाग होगा। इकाई के स्थान पर अगर 1 है तो उसका भी कोई 10वां हिस्सा होगा। चलिए हम यहाँ 1 लिखते हैं। हम जैसे जैसे दाईं ओर जाते जा रहे हैं, जो संख्या है वह 10 गुना छोटी होती जा रही है, अर्थात वह बाईं ओर की किसी संख्या का 10वां भाग होता जाए। अब हम कहते हैं कि यह इकाई का 1 है और इधर एक संख्या है, अंक है 1 और यह इस इकाई का 10वां भाग है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 11111। अर्थात इस इकाई के इस 10वें भाग को दर्शाने के लिए हमारे पास कोई संकेत या कोई चिन्ह होना चाहिए। तो चलिए हमारे पास हम इस तरह से बिंदी लगा लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि यह एक जो है इस इकाई का अंश होगा। एक हमारे पास एक और 1 ले लेते हैं और इस तरह से। तो चलिए अब हम विचार करते हैं, यह जो 1 है इधर भी हम स्थानीय मान पर विचार करेंगे। अब हम चलिए देखते हैं, जैसे हमने कहा कि जो है 100 जो है 1000 का 10वां भाग है, 10 जो है 100 का 10वां भाग है, 1 जो है 10 का 10वां भाग है। अब हम चलते हैं इस 1 पर और यह जो 1 है इस इकाई का 10वां भाग है, अर्थात यह दशांश है, इकाई का 10वां भाग होगा और यह जो स्थान होगा वह होगा दशांश। और इस इकाई का यह 1 जो है 10वां भाग है, अर्थात 1/10 है। आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं जो यह 1 है वह इस 1 का 10वां भाग होगा, अर्थात वह होगा 1/100 और यह जो स्थान होगा वह होगा शतांश। और आगे बढ़ते हैं
और जो यह स्थान है यह 1 है। इस शतांश का 10वां भाग होगा, अर्थात वह होगा 1/1000 और यह कहलाएगा हजारांश। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दाईं ओर जा रहे हैं, संख्या उसके पहले की संख्या से 10 गुना छोटी होती जा रही है। और इसे दर्शाने के लिए हम इस तरह से एक बिंदु का उपयोग करते हैं और यह बिंदु कहलाता है दशमलव। यह जो बिंदु है यह कहलाता है दशमलव। अब चलिए इसको देखते हैं कि इसे हम पढ़ेंगे कैसे। अगर इसको हम कहते हैं 1111.111, ठीक है, हमने इसे कहा 111। हम देखते हैं इधर भी 111। अब एक ही संख्या में क्या कोई भी स्थान 2 बार हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 1111.111, या कह सकते हैं 1 दशांश, 1 शतांश, 1 हजारांश। लेकिन हम इसे 111 बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो यह इकाई है, ना ही यह दहाई है, और ना ही यह सैकड़ा। यह तो हजारांश है, किसी इकाई का 1000वां हिस्सा है, यह शतांश है, उसी इकाई का यह 100वां हिस्सा है, और यह दशांश है, उसी इकाई का यह 10वां भाग है। और उसे हम उसका जो स्थानीय मान है इस तरह से कह सकते हैं 1/10, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.1, यह हो जाएगा 0.01, और यह जो हजारांश है यह इसे लिख सकते हैं 0.001। तो इस तरह से हम आगे की कक्षाओं में दशमलव संख्याओं के साथ संक्रियाओं का उपयोग करेंगे। दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, दशमलव संख्याओं का गुणा और दशमलव संख्याओं का भाग, इस आगे की कक्षाओं में सीखेंगे। हमें ध्यान यह रखना है कि जब हम इसे पढ़ेंगे तो 1111.111 इस तरह से हमें दशमलव